आप अपनी कैटी को विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से ले सकते हैं, उस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपनी कैटी को अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से ले सकते हैं। यदि आपने किसी भी एक्सचेंज पर उसे विड्रॉ किया हो, बाइनेंस हो गया, बायबिट हो गया, बिटगेट हो गया या मैक्स हो गया, तो आपका जिस पे भी हो सेम प्रोसेस रहेगा। आपको एक ही प्रोसेस से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले आपको जिसमें भी आपका अकाउंट बैलेंस है उसे ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने बाइनेंस में विड्रॉ कर रखा है कि मेरी जितनी भी कैटी है सारी बाइनेंस पे आ गई थी, तो मैं बाइनेंस ओपन करता हूँ। बाइनेंस ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे कि आप इस टाइम कैटी की प्राइस भी देख सकते हो कि कैटी की प्राइस क्या चल रही है। इस टाइम जो कैटी की प्राइस चल रही है 93 चल रही है, 0.93। जैसे कि आप सब जानते हैं इसकी वैल्यू अभी बढ़ेगी, इसकी वैल्यू घटेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसकी ज़्यादा सप्लाई नहीं है, अभी इन्होंने जितनी भी सप्लाई लाई है बहुत ही कम सप्लाई है। यदि आप इसे रोकते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और आप इससे अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से बंदों के बाद 1000, 2000, 500, 550, 200, 250 इस तरीके से कैट है। हर एक बंदे को $10 से $15 का मिनिमम प्रॉफिट होगा और किसी बंदे को $6, $6 जिन्होंने सिर्फ लास्ट में ज्वाइन किया और कुछ टास्क किए थे उन्हें भी उसमें पॉइंट मिले। तो चलो अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको इन्हें अपनी कैटी को सेल कैसे करना है। तो इसका सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आप वॉलेट में आ जाओ। वॉलेट वाले सेक्शन में आने के बाद आप देख सकते हो कि आपके पास कितनी कैटी है। आपके पास जितनी भी कैटी हो आप वहाँ पर एक बार चेक कर लो। चेक करने के बाद जितनी भी आपकी कैटी होगी आने के बाद आपको ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की साइड दिखेगा कन्वर्ट वाला ऑप्शन, तो आपको कन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शो हो जाएगी कि आप किस तरीके से अपने उसे करना चाहते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। आप यहाँ सिंपल वे में जितनी भी आपकी कैटी है एकदम ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे ही मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करने के बाद जितनी भी मेरी कैटी है मैं सबको USDT में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब जितनी भी मेरी कैटी थी यहाँ पर देखिए एकदम जितनी भी मेरी कैटी थी सारी USDT में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इन USDT को सेल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको बैक आ जाना है। जैसे कि अपने USDT में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद आपको वॉलेट वाले सेक्शन पर जाना है। जैसे ही आप वॉलेट वाले सेक्शन पर जाओगे यहाँ पर आपको शो कर देगा कि आपको आपकी USDT कन्वर्ट हो चुकी है, इसमें आपकी USDT इतने हो गए। अब आप अपनी इस USDT को कैसे सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जितना भी आपका बैलेंस है आपको सेल करने के लिए सारे बैलेंस को अपने फंडिंग में ले जाना पड़ेगा। तो आप इस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसे ही आप ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ से इसे इस तरह सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर USDT को सिलेक्ट करो और आपका जितना भी बैलेंस है उस सारे बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दो फंडिंग अकाउंट में। अब आपका जितना भी बैलेंस है सारा बैलेंस आपका फंडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। अब आपको होम वाले बटन पर जाना है। जैसे ही आप होम वाले बटन पर जाओगे आपको P2P वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप P2P वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको इंटर अमाउंट में जाना है। इंटर अमाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देना है कि मैं इतने अमाउंट का सेल करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपका अमाउंट इतना आ गया, आप इतने से इतने में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मैं सेल वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो ये यहाँ पर ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो अपने बैंक अकाउंट लगा रखा है तो उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप बैंक अकाउंट लगा लेना, नहीं लगाया तो मैं इसमें अपना बैंक अकाउंट लगा लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लेस ऑर्डर वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद आप प्लेस ऑर्डर कर दो। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर करते हो तो ये अपडेट होगा, एक बार रिफ्रेश होगा और आपको जितना भी बैलेंस है आपका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट आपने सेलेक्ट कर लिया और प्लेस ऑर्डर कर दो। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर करते हो तो आपका ऑर्डर लग चुका है। अब जो भी ये बंदा है वो यहाँ पर से कंफर्म करेगा। कंफर्म यहाँ पर लगाते हो आपको चैट वाले सेक्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर चैट, जैसे आप चैट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर देगा कि जब तक आपकी पेमेंट रिसीव नहीं होगी तो आपको यहाँ पर जितना भी आपका फंड है उसे रिलीज़ नहीं करना है, कि आपको एक बार कन्फर्म कर लेना है कि आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र के लिए करना है कि आपको इसे रिलीज़ करना है। तो आपको उस बंदे को मैसेज करके कहना है कि आप पेमेंट को क्लियर कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करके भेज दोगे, भेजने के बाद आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि उस बंदे ने रीड किया या नहीं किया। और जैसे ही वो बंदा इसे रीड करेगा, रीड करने के बाद वह आपकी पेमेंट को क्लियर करेगा। यदि वह बंदा पेमेंट क्लियर नहीं करता, जैसे कि उसने मैसेज कर दिया कि मैंने पेमेंट क्लियर कर दी लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आई, तो आपको अपने फ़ंड को रिलीज़ नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपका जितना भी फंड है सारा वेस्ट हो जाएगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा।
आपको पहले सबसे पहले चेक कर लेना है कि जितना भी फंड है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। आप अपने पेटीएम में जाके भी चेक कर सकते हो, फ़ोनपे में भी चेक कर सकते हो, या आप थोड़ा वेट करके मैसेज में भी चेक कर सकते हो कि आपको मैसेज में आया नहीं आया। जैसे कि मुझे मैसेज आ गया कि मेरे पास 701 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया है, तो अब मैं इस जो भी मेरा फंड है मैं उसे यहाँ पर से क्लियर कर सकता हूँ। ना बैलेंस था, मैंने आपको मैसेज दिखा दिया कि मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव होगा, और यहाँ पर उन्होंने भी अपडेट कर दिया कि आपको यहाँ पर पेमेंट रिलीज़ कर देनी है। अब आपको करना क्या है, आपको पेमेंट रिसीव वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट रिसीव वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे, पेमेंट मिली या नहीं मिली। तो आपको करना है कि पेमेंट रिसीव हो चुकी है। जैसे ही आप ये करोगे, आपको कन्फर्म रिलीज़ का ऑप्शन आएगा। जैसे आप कन्फर्म रिलीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, कन्फर्म रिलीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा, या आपने जो कोड लगाया होगा वो मांगेगा, और यहाँ पर जो भी आपको होगा वो सक्सेसफुली यहाँ पर सेल हो चुका है। तो इस प्रकार आपको सेल करना है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।